नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के ज्यादातर नेता टिकट से कन्नी काट रहे हैं। मिशन 400 पार के लक्ष्य को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 80 सीटों की जीत का लक्ष्य रखा है। अब अखिलेश यादव के पीडीए के तोड़ में सीएम योगी ने दलित दांव चला है। दलित राजधानी कहे जाने वाले आगरा में बीजेपी ने अनुसूचित वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया तो सीएम योगी और जेपी नड्डा ने कांग्रेस और एसपी पर करारा प्रहार किया। साथ ही आगरा फोर्ट मेट्रो स्टेशन का नाम भी बदलकर बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पर कर दिया गया। वहीं मिशन 80 के लिए उम्मीदवारों के चुनाव में भी बीजेपी का सियासी प्रयोग दिख सकता है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 24 उम्मीदवारों की अगली लिस्ट में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। आज इसी पर महाबहस। पहले हेडलाइंस। संकल्प की सिद्धि कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी। सिंचाई के लिए किसानों को मुफ्त बिजली पर कार्यक्रम। सीएम योगी ने कहा, किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। यूपी लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्री की परीक्षा टली। 17 मार्च को होने वाली थी परीक्षा, अब जुलाई में हो सकता है एग्जाम। लोकसभा चुनाव को लेकर ओपी राजभर ने उतारे प्रत्याशी। घोसी लोकसभा सीट पर अरविंद राजभर होंगे कैंडिडेट। एनडीए की सहयोगी दल है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। 2 महिलाओं समेत 8 आरोपियों को फांसी की सजा। 10 साल पहले ट्रिपल मर्डर केस में आया फैसला। बरेली फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा। रामलला के रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने टेका मत्था। हर दिन 2 लाख लोग कर रहे हैं दर्शन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान। महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया गया तो उज्ज्वला योजना की सब्सिडी समय सीमा 1 साल के लिए बढ़ाई गई। 10 करोड़ परिवारों को 31 मार्च 2025 300 रुपए की मिलती रहेगी उज्ज्वला सिलेंडर सब्सिडी। बीजेपी ने अखिलेश यादव के पीडीए के खिलाफ दलित दांव चला है तो दूसरी तरफ मिशन 80 के लिए बीजेपी दूसरी लिस्ट में सियासी प्रयोग भी आजमा सकती है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि कुमार विश्वास, अरुण गोविल जैसे चेहरे इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं मैनपुरी में एसपी के गढ़ को तोड़ने की जिम्मेदारी यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को दी जा सकती है। अब सीएम योगी का दलित दांव और सियासी प्रयोग कितने कारगर साबित होंगे और क्या मायावती को छोड़ बीजेपी के साथ आएंगे दलित? इसी सवाल के साथ आज की महाबहस शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एनडीए सरकार 400 पार। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर के 400 पार का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगी। 24 का चुनाव बीजेपी का बड़ा दांव। मुझे लगता है जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पंच तीर्थ की घोषणा होती है और उन्हें मूर्त रूप दिया जाता है, उसे भी एहसास होता है कि देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान का मतलब देश के संविधान का सम्मान, भारत की संसदीय प्रणाली का सम्मान और देश के कोटि कोटि उन दबे कुचले आवाज को एक आवाज देने का कार्य है। दलितों पर अंबेडकर कार्ड चलेगा। लंबे समय तक जब कांग्रेस पार्टी ने इस देश का शासन चलाया तो उन्होंने अपने शासन काल में हमारे दलित भाइयों को, हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों को कभी भी मानवता के दृष्टि से और इंसानियत के दृष्टि से उन्होंने नहीं देखा। मायावती को छोड़ बीजेपी के साथ आएंगे दलित। आगरा वासियों को कल हमने मेट्रो की सौगात दी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से। आगरा वासियों आपको बधाई। और आगरा के एक महत्वपूर्ण स्टेशन का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भी किया गया। योगी का दलित दांव वर्सेस अखिलेश का पीडीए। इंडिया गठबंधन
और पीडीए परिवार देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर के इन्हें 400 पर हराने का काम करेगा। मिशन 80 के लिए बीजेपी का सियासी प्रयोग। गांधी परिवार पलायन कर गया है, पर उनकी प्लानिंग में उत्तर प्रदेश कहीं नजर ही नहीं आता था। और आपने तो देखा जब आप आए थे तो 40 लोग आसपास नजर नहीं आए। और वक्त है महाबहस के सवालों का। एक एक करके वो सवाल आपके सामने जिन पर फोकस है आज की डिबेट। तो सवाल नंबर 1, दलितों पर अंबेडकर कार्ड चलेगा। आज आगरा में जिस तरह मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया गया, क्या ये जो संदेश देने की कोशिश है ये दलितों पर काम करेगी? क्या बीजेपी के साथ आएंगे दलित? मायावती को छोड़ बीजेपी के साथ आएंगे क्या दलित? क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से इस तरह के संदेश पहुंचाए जा रहे हैं वर्ग तक। और सवाल नंबर 3, मिशन 80 के लिए बीजेपी का सियासी प्रयोग, क्या ये सफल होगा? और इस पर चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ आनंद दुबे जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी हैं, सपा प्रवक्ता, अंशु अवस्थी जी, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस, प्रभात त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले कमेंट अनुराग भदौरिया जी से लेते हैं। अनुराग जी, आज जिस तरह आगरा में मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया गया, एक बड़ा संकेत दलितों में देने की कोशिश सरकार की तरफ से। और उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखें तो वहां पे भी सबको साथ लेकर चलने का संदेश दिया गया है। कुल मिलाकर आप लोगों का पीडीए और दूसरी तरफ सरकार की ओर से संदेश 24 के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ती चली आ रही है। पीडीए हमने जो नारा दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े, आदि आबादी, आदिवासी, यही तो हमारा नारा है। समाज में जिनको सम्मान नहीं है, जिनको आर्थिक स्थिति कमजोर, उनको आगे ले जाना है और उस पर हम काम कर रहे हैं। तो समाजवादी ने पहले भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार काम करके दिखाया था, हमने जिस तरह से मेडिकल कॉलेजेस बनाए थे, जिस तरह से हमने एक्सप्रेसवे बनाए, जिस तरह से हमने मेट्रो बनाई है, आज वो नाम रख रहे हैं तो हमने तो मेट्रो बनाई है, तभी तो वो नाम और उसके परिवर्तित हो रहे हैं। दूसरी बात, हमने महिला सम्मान के लिए 1090 बनाया, 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए बनाया, लोगों की हेल्थ व्यवस्था अच्छी रहे, सुबह रनिंग के लिए, दौड़ने के लिए पार्क बनाए। समाजवादियों के काम है। तो समाजवादी हमेशा समाज में विकास की राजनीति करती है। अब भारतीय जनता पार्टी हमारी पीडीए को हमने पीडीए शुरू किया तो वो उसको थोड़ी सी नकल करना चाहते, लेकिन नकल से तो काम नहीं चलेगा ना, काम करने से काम चलेगा। अगर आपने काम किया होता तो शायद आपकी इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अब दलितों का अगर सम्मान किया होता, अगर दलितों का अधिकार मिला होता, जवाब ले लेते हैं आनंद दुबे जी। अन्याय नहीं हुआ, पीडीए की नकल आप कर रहे हैं और यदि काम किया होता तो उसकी आवश्यकता नहीं होती। आनंद जी, देखिए, हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को, आदिवासियों को बैंक में खाता खुला तो मोदी जी की सरकार में मिला, मकान मिला, शौचालय मिला तो मोदी जी की सरकार में मिला। इनकी सरकार में क्या होता था? 2 लाख दलित भाइयों का प्रमोशन में छीन के उनको रिवर्ट करने का काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भूमाफिया बताने का काम आजम खान साहब ने किया। दलितों की जमीनों पर कब्जा समाजवादी पार्टी के लोग करते थे और उत्तर प्रदेश ने इसको देखा है। पिछड़ों की बात करिए तो पिछड़ों के हक पर डाका डालने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। इन्होंने कभी भी एक परिवार को छोड़ के किसी को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आज मोदी जी की सरकार ने नीट में 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को देने का काम हमारी सरकार ने शुरू किया। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा हमारी सरकार ने देने का काम किया। राज्यों को पिछड़ी सूची तैयार करने का अधिकार हमारी सरकार ने दिया। तो सारा काम तो हमारी सरकार में हो रहा है। इनके समय में तो सिर्फ एक परिवार का बोलबाला था, सिर्फ लूटने खसोटने का काम चलता था और ये उत्तर प्रदेश ने देखा, इसीलिए इनकी विदाई कर दी। 2017 के बाद से लगातार ये कितने प्रयास कर चुके हैं, कितने समीकरण, ध्रुवीकरण, वशीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति अपना चुके हैं, लेकिन आज तक इनको सत्ता का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। जनता बारंबार इनको इनके कर्मों का दंड दे रही है। अंशु अवस्थी जी, देखिए, सच्चाई ये है कि एक शेर से शुरुआत करता हूं मैं कि सारे तिकड़म फेल हैं, अब डूब गई है नाव। और
दलितों पे उल्टे पड़े फकीर के सारे दांव। देखिए, बीजेपी के और आरएसएस के मन में जिस तरीके की घृणा भारतीय जनता पार्टी के अंदर दलितों के प्रति है, ये समय समय पर दिखती रहती। इतनी बड़ी फोटो लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए लगानी पड़ रही क्योंकि ये जितने भी मंच पे बैठे हुए लोग आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इन सब के मन के अंदर जो घृणा है वो दिखती रहती है। 2:30 बजे रात को एक लड़की को जलवाया, दलित बेटी थी हाथरस की, उसकी इंसाफ की लड़ाई लड़ने में कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से, सभी सांसदों ने, हमारे नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी आए, तब जाकर न्याय मिला। उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार होता है, और अगर आपकी सरकार में हुआ है तो आपकी सरकार में हाथरस जैसा बीभत्स कांड हुआ। रामपुर में एक बेटे को इसलिए मार दिया गया कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लगाना चाह रहे थे। तो सारी बातें आपकी सबको पता है। दलितों पर जो ये आप तिकड़म और दांव चल रहे हैं, ये चलने वाला नहीं। चलिए ठीक है, प्रभात त्रिपाठी जी हमारे बीच है, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात त्रिपाठी जी, यहाँ पर दलितों तक मैसेज पहुंचाने की होड़ है। आप कांग्रेस पार्टी की बात सुन रहे हैं, जिसका ये कहना है कि दलितों की आवाज कांग्रेस ने उठाई उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए आस्था जी, अगर कांग्रेस ने दलितों की आवाज उठाई होती तो 90 के बाद उत्तर प्रदेश में दलित वोट मायावती का वोट बैंक कैसे बन गया होता। मायावती 3 बार मुख्यमंत्री रही, कांग्रेस से ही वोट, सारा वोट बैंक कांग्रेस से ही आया था। और जिस तरीके से क्षेत्रीय छत्र बने यहाँ उत्तर प्रदेश में, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आपकी मायावती की पार्टी हो, और 3 बार सरकार बनाई, लेकिन दलितों के लिए कोई काम नहीं हुआ। आज जिस तरीके से आगरा में अगर अम्बेडकर के नाम पे नामकरण किया गया, लेकिन सवाल इस बात का है कि 2019-14 के बाद दलित भारतीय जनता पार्टी में क्यों आ गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था सबका साथ सबके विकास की बात, उसमें उन्होंने दलितों के लिए काम किया। 3 बार मुख्यमंत्री मायावती रही, दलितों की सरकार कही जाती रही, फिर उन्होंने प्रयोग किया, अपर कास्ट के साथ भी मिलकर उन्होंने जो है सरकार बनाई, वो प्रयोग भी विफल हुआ। लेकिन दलित को मायावती से इसीलिए गया कि उसको लगा कि भारतीय जनता पार्टी अगर काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी ने 14 के बाद मोदी के साथ ये वोट बैंक आया। फिर योगी जी ने जिस तरीके से काम किया, लगातार जिस तरीके से आवास मिल रहा है, सारी बोले जा रहे हैं, एक सेकंड, जो योजनाएं हैं वो 10 सेकंड खत्म कीजिए प्रभात जी। नीचे स्तर में पहुंच रही है। तो ये जब दलितों का मन इसमें बदलाव हुआ तो उत्तर प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि 80% दलित आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में हम उनको लाने की बात। ठीक है, आनंद दुबे जी, उसके बाद अनुराग भदौरिया जी, सांसद और विधायक उनसे संपर्क कर रहे हैं। बोलिए आनंद जी। देखिए, एक चीज मैं जवाब एक सेकंड अंशु जी, मैं आती हूं आपके पास। सुन लीजिए, ये बात कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर का सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। उनको कब जाके भारत रत्न मिला है, वो भी इनके समय में नहीं मिला है। डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े कांग्रेस पार्टी ने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया, घोषित करने का काम, पंचतीर्थ घोषित करने का काम क्या काम किया वो जनता जानना चाहती है। बताइए क्या बोल रहे हो। 2014 के बाद से गिनाइए आपने क्या काम किया है, उसका जवाब नहीं आ रहा आपके पास में। संविधान बदलने की बात कौन करता है? बीजेपी के नेता जो संविधान बदलने की बात करते हैं, उस पर कौन सी कार्रवाई होती है? तो आपका जो चरित्र, अंशु जी एक सेकंड, उनकी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपको काउंटर के लिए समय दूंगा। अम्बेडकर को इतने वर्ष क्यों लगे भारत रत्न देने में? ठीक है, उससे पहले ठीक है, अंशु अवस्थी जी बताइए। अरे मैं जवाब दे दूं। ठीक है अनुराग जी। ये सम्मान अरे आप कंफ्यूज कर रही हैं, कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कमाल है भाई। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने बनाया। एक दिया, मेरी बात आ जाए, आप बोल रहे थे मैं नहीं बोला, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा। सुन लीजिए आनंद जी। दूसरा, जो संविधान बना उसकी प्रतियां किसने जलाई? इनकी मातृ संस्था आरएसएस ने जलाई। कौन नहीं जानता इस बात को? और आज भी बीजेपी के नेता गाहे बगाहे बयान देते हैं कि अब संविधान बदल दिया जाए, क्योंकि संविधान ही ताकत देता है, वही ताकत है इस देश के लोकतंत्र की। तो आप लोकतंत्र के भी विरोधी हैं, और बाबा साहब की जो आत्मा इस देश का संविधान है उसे भी आप समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है अंशु जी। अनुराग जी, उसके बाद जवाब आनंद दुबे जी। बोले अनुराग ढोंग दिखाने से काम चलेगा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछा जाता है कि 2014 में आप सत्ता में आए हो, आपको 10 साल हो गया है, आपने क्या किया दलित समाज के लिए?
तो ये चले जाते हैं नहीं 1970 में 1980। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, 2014 के बाद से दलितों पे जो अन्याय बढ़ा, हाथरस की बेटी को रात के अंधेरे में पेट्रोल डाल के जो अंतिम संस्कार किया गया, ये क्या आपने सम्मान दिया था? और लगातार आप जो लोकतंत्र का धज्जियां उड़ाती रहती है, लोकतंत्र तो हमारा संविधान तो बाबा साहब ने बनाया है, तो उस संविधान को आप क्यों नहीं मानते भाई? उस संविधान का सम्मान क्यों नहीं करते आप? हम तो बार बार कहते हैं हम देश की न्यायपालिका और संविधान का सम्मान करने वाले लोग हैं, तो आप भी बोलिए, लेकिन आप ऐसा नहीं बोलेंगे। आपने, अगर आपको हम याद दिलाएं तो चंडीगढ़ में आपने क्या किया था? चंडीगढ़ में संविधान का अपमान आपने नहीं किया, लोकतंत्र को आपने लूटतंत्र नहीं बनाया। जिस तरह 8 वोटों को आपने हेराफेरी की, बाद में तो शुक्र मनाइए सर्वोच्च न्यायालय ने आपके जीते हुए मेयर को बाद में बोला नहीं हटिए आप, जो हारा हुआ है वो उसको पद पे बैठाया। वो क्या था? आपको बाबा साहब के संविधान का क्या था? वो उसका सम्मान कर रहे थे आप। तो सवाल ये उठता है कि आप लगातार बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को नहीं मानते, आप यहाँ दलितों का सम्मान नहीं कर सकते। आपकी सरकार में दलितों को कितनी बार मूंछें नोची जाती है, घोड़े पे बैठने पे रोका जाता है, उसके बारे में आप बोलिए ना। आपने दलितों के लिए क्या किया? कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई? कौन सा मेडिकल कॉलेज आपने उनके उन्नति के लिए क्या आपने कॉलेजेस बनाए हैं? क्या स्कूल बनाए हैं? जवाब सुन लीजिए। आपने बनाई, आपने एक बात नाम बताइए आपने। शिक्षित करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। क्या शिक्षा आपने दी? सुन लीजिए, अब मैं जवाब दूं। बोलिए। देखिए, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कर, इन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बात की। डॉक्टर अंबेडकर का इस्तीफा जो है वो छपा हुआ अंबेडकर राइटिंग एंड 2014 के बाद की बात कीजिए। इतिहास पेज नंबर 317 से 327 उन्होंने लिखा है, पूरी दुनिया में सबसे खराब स्थिति भारत के दलितों को कोई राहत। जवाब सुनिए अनुराग जी। दलितों की तुलना में मुसलमानों को सुरक्षा को लेकर ज्यादा चिंतित रहती है। प्रधानमंत्री रोड बता दो, एक आध रोड बता दो, कोई रोड बनाई तो बता दो। होता है। अच्छा, मेडिकल कॉलेज बनाया तो बता दो, कौन सा मेडिकल कॉलेज बनाया बताओ। अच्छा, कोई सुरक्षा कौन सी बनाई वो बता दो। स्कूल कौन सा बनाया वो बता दो। अच्छा छोड़िए, डिस्पेंसरी कौन सी बनाई है वो बता दो। अरे चलिए, आपने कोई खरंजा बनाया है ना? आपने खरंजा गली कोई बनाया ना? आपने अनुराग जी, आप संविधान की बात कर रहे थे, अब गली खरंजे पर आ गए। जवाब सुन लीजिए। आपसे पूछा जा रहा है तो पता नहीं क्या पढ़ रहा है किताब लेके। जवाब सुन लीजिए उनका। 2014 के बाद विकास क्या किया बताओ। 2 लाख भाइयों को प्रमोशन में रिजर्वेशन सीट के रिवर्ट किया। बताइए विकास क्या किया आपने? बताइए विकास क्या किया? हाँ, आपने विकास किया है। महिलाओं पे ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। इस बीच अंशु जी अपना कोई फैक्ट रखना चाहते हैं। बोलिए अंशु जी। ठीक है आनंद जी, पेपर लीक हो जाते हैं। बोलिए अंशु जी। के साथ बात करता हूँ बीजेपी के नेता से। ये आपका विकास है ये क्या? इस्तीफा बाबा साहब ने क्या इस्तीफा लिखा उसकी बात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि जो आप लोकतंत्र में लूटतंत्र बना रहे हैं, सरकारें लूट रहे हैं, क्या ये बाबा साहब का सम्मान है? आपके नेता स्वयं कहते हैं कि हम संविधान बदलना चाह रहे हैं, संविधान बदल देंगे, क्या ये बाबा साहब का सम्मान है? सबसे महत्वपूर्ण बात, आप लगातार प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, जबकि सरकारी नौकरियां सिर्फ 3 या 4% है, उसमें 1.5% सेना में है जहां आरक्षण नहीं है। तो आप प्राइवेटाइजेशन करके आप किसका हक छीन रहे हैं? उन गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का हक छीन रहे हैं जिनको आरक्षण से नौकरियां मिलती है और सशक्त होते हैं। मेरी बात आ जाए फिर आप बोलना, मैं सुनूंगा। एक बार में एक फैक्ट रखिएगा ताकि उस पर विस्तार से चर्चा हो पाए। मैं अपनी बात कंप्लीट कर दूं। वो किसका आप सम्मान कर रहे हैं? क्या दलितों का कर रहे हैं? सबसे महत्वपूर्ण कि जो बैकलॉग रिक्त पद होते थे, बैकलॉग यानी आरक्षण के रिक्त पद, उन्हें आपने समाप्त कर दिया, जबकि वो पद रखे जाते थे, उनका दोबारा विज्ञापन होता था और उसमें पिछड़े और दलित ही भरे जाते थे। आप वो किसका सम्मान कर रहे हैं? ठीक है, चैनलों पर बैठकर सन 87 सन 47 की बातें बताने से जो आपका चरित्र है वो छिपने वाला नहीं है, जो पूरी तरीके से। अनुराग जी उसके बाद कलेक्टर जवाब आनंद दुबे जी। अच्छा, मैं तो आनंद दुबे से एक ही बात पूछ रहा हूँ, वहीं पे डिबेट खत्म हो जाएगी। एक आध डिस्पेंसरी बता दो, कौन सी डिस्पेंसरी बनाई आपने अभी हाल में? कोई डिस्पेंसरी बनाई है? हॉस्पिटल तो छोड़ दो, बताइए नाम बताइए, किस कस्बे में बनी है डिस्पेंसरी? गाजीपुर चले जाइए, चले जाइए, उत्तर प्रदेश में जहाँ जाइए वो जगह भी बता रहे हैं, आप सुनिए जगह बता रहे हैं। अरे बता दिया भाई, देवरिया में जाइए मेडिकल कॉलेज, एटा में जाइए मेडिकल कॉलेज, रायबरेली में एम्स, गोरखपुर में एम्स। आप डिस्पेंसरी पूछ रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेज बता रहे हैं। डिस्पेंसरी पूछ रहा हूँ, मेडिकल कॉलेज बता रहे हैं। अरे मेडिकल कॉलेज तो बनाया नहीं हो तो झूठ बोल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज कौन सा बनाया भैया? तारीफ कर रहे हैं, समाजवादी झूठ बोल रहे हैं। गाजीपुर से लेके, जौनपुर से लेके, सीतापुर से लेके, लखीमपुर से लेके, लखनऊ से लेके, सैफई से लेके, देवरिया से लेके, सुल्तानपुर से लेके, सब तो समाजवादी के मेडिकल कॉलेज है।
हरदोई से लेके अयोध्या से लेके, आप बताओ, आपका मेडिकल कॉलेज तो आपने बनाया नहीं है। आपने जो हॉस्पिटल बने थे उनको आपने मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की है। वो जो हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिनको बोलते थे उसमें आपने मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगा दिया। करके बात रखिए आप दोनों। आपने कोई डिस्पेंसरी बनाई है? कोई डिस्पेंसरी बनाई तो नाम बताओ। पीडीए और दलितों से आगे आप कहां पहुंच गए? नाली खरंजे की बात करने लगे। बता दो। और आपने डिस्पेंसरी पूछी, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बताया। कहां से कहां ले जा रहे हैं आप? विषय पर रहिए आप लोग, विषय पर रहिए आप। लखनऊ यूनिवर्सिटी चलिए ठीक है, आपने यूनिवर्सिटी पूछी, उन्होंने नाम बताया। आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कहा आप वहां जाकर देख लीजिए। ठीक है, आप लोग आपस में एक दूसरे को सवाल का जवाब दे चुके हैं। अब मैं विषय पर लेकर आना चाहूंगी, आप सभी शांत हो जाइए। मैं प्रभात त्रिपाठी जी को चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। प्रभात त्रिपाठी जी, हम स्क्रीन पर 2 लिस्ट चला रहे हैं। वैसे तो अभी तक बीजेपी ने 51 उम्मीदवारों की घोषणा की है, सपा ने कम उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन उसके हिसाब से भी आप SC ST OBC उठा के देखेंगे तो सबसे ज्यादा OBC कैंडिडेट्स को बीजेपी ने टिकट दिया है। SC ST रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वो भी ज्यादा है, हालांकि सपा की लिस्ट अभी कम है, 51 से कम ही आई। अनुराग जी, सवाल आने दीजिए, सवाल आने दीजिए। एक सेकंड। आज बीजेपी के प्रवक्ता सही कह रहे हैं, BHU भी इन्होंने बनाई है, लखनऊ यूनिवर्सिटी भी इन्होंने बनाई है। ठीक है, यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज पर आप दोनों के आपसे सवाल जवाब हो गए पूरे। आपने पता पूछा, उन्होंने पता बता दिया। आपने कहा आप झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने कहा आप ग्राउंड पर जाकर देखिए। आप विषय को चलने दीजिए। प्रभात त्रिपाठी जी, प्रभात त्रिपाठी जी शांत हो जाइए। आनंद दुबे जी, अनुराग जी शांत होइए। आप लोग सब्जेक्ट पर रहिए, सब्जेक्ट पर रहिए। प्रभात त्रिपाठी जी बोलिए। मेडिकल कॉलेज आस्था जी, हमारे पैनल में जो दोनों पार्टी के लोग बैठे हैं, लगातार मायावती और कांग्रेस और सपा से दलित क्यों जा रहा है? 14, 17, 19, 22 में दलित क्यों भारतीय जनता पार्टी के पास आया? दलित को बेसिक जो नीड थी, जो ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए, सरकारों का काम होता है कि वो अपने जो निचले स्तर के लोग हैं उनके लिए काम करें। मायावती 3 बार सत्ता में रही, लोगों को ये लगा कि दलित वोट जो 22% वोट उत्तर प्रदेश में था, जिसके बल पे मायावती और 45% 40 तक विधानसभा में पहुंच गई थी। आज अगर भारतीय जनता पार्टी को 46 से 48% वोट मिल रहा है तो लगभग 60% वोट पिछले 4 चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा है। उसका कारण यह है कि हमारे जो पैनल में बैठे हुए लोग बात तो करते हैं कि अंबेडकर का उपचुनाव में कितना % वोट मिला था? घोसी में तो भारतीय जनता पार्टी हारी थी ना। ग्राउंड लेवल पे काम दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे समाजवादी योजनाएं बनती थी, लोग भ्रष्टाचार के भेंट कर जाता था, दूसरे का नाम अलाउड हो जाता, फिर घोसी में गए, जाके वहां घुस गए, हार गए, 44,000 वोट से, तो वो कितना % वोट था जरा बताएंगे आप? और असली पीडीए तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा ओबीसी पीडीए का उसका पिछड़ा और दलित और अगड़ा ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ये पुराना घिसा पिटा टेप चलाने से जनता प्रभावित नहीं हो जाएगी। जनता को चाहिए आनंद दुबे जी, और काम जब भी पीडीए और उसके जवाब में बीजेपी की सबको साथ लेकर चलने की पॉलिटिक्स की बात होती है, आप उनके पीडी का जवाब इस तरह देते हैं तो बार बार घोसी को कोट किया जाता है कि वहां भी तो आप इसी फॉर्मूले पर लड़े लेकिन नहीं जीत पाए। देखिए कितनी बड़ी बात, % वोट मिला था? सुन लीजिए जवाब। ये सुनिए, वोट मिला था? ये 17 हारे इनको याद नहीं है, कितना % ये वोट मिला 19 हारे इनको याद नहीं है, ये इसके बीच सारे। अनुराग जी उनका जवाब आने दीजिए, जवाब आने दीजिए उनका। अरे हम तो कहते हैं अकेले आ रहे थे, जिला पंचायत सदस्य आप लखनऊ भी आ रहे थे, जिला पंचायत मिर्जापुर भी आ रहे थे, जिला पंचायत सदस्य आप बरेली भी आ रहे थे। ये सब लास्ट चुनाव आप हारे हुए हो, तो आप बता दो क्या परसेंटेज आपको घोसी में मिला था, फिर आपको मंत्री बनाना पड़ा। लास्ट 3 मिनट का वक्त है मेरे पास। 14, 17, 19, 22 4 चुनाव भाई, पंचायत चुनाव जी कौन सा टेप बजा रहे हैं आप भाई? चाहे पद प्रमुख का चुनाव हो, चाहे मैं 205 सेकंड ठीक है, आनंद जी, अनुराग जी आप दोनों शांत हो जाइए। आनंद जी ने जवाब दिया, अनुराग जी आप उसी बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अंशु जी बोलिए, लास्ट 2.5 मिनट का वक्त है मेरे पास। देखिए, चुनाव के समय जो ये भेष बदल कर लोग आए हैं वोट लेने, अब इनका कोई गांव चलने वाला नहीं है, सारे तिकड़म इनके फेल हो चुके हैं। जनता समझ रही है ये सिर्फ और सिर्फ अपने उद्योगपति मित्र के हैं, दोस्त हैं और किसी के दोस्त नहीं है। गरीबों को तो सिर्फ ये चाबुक और हंटर चलाने वाले लोग हैं, बुलडोजर चलाने वाले लोग हैं, इनका सफाया है। आनंद जी, अच्छा, इनसे पूछिए
कि छत्तीसगढ़ में गिदमुड़ी और पतुरिया जो कोयले की खान है वो अडानी की कंपनी को किसने दिया? इनसे पूछिए। अरे केरल में यूपी की बात करो, कहाँ चले चलने वाला नहीं है झूठ आपका, की बात करो, झूठ आपका चलने वाला नहीं है। आपको बताना पड़ेगा कि युवाओं की 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आपने कहा था उत्तर प्रदेश में नौकरियां देंगे, उत्तर प्रदेश में सिर्फ पेपर लीक हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कोई दिन नहीं जाता जब उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार पेपर लीक सरकार बना रही है। एक एक करके बात रखिए आप लोग। एक मिनट, लास्ट 1.5 मिनट है मेरे पास। अनुराग जी आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं डिबेट को? अंशु जी आपने अपनी बात रखी और सवाल पूछा, अब उसका जवाब सुन लीजिए आप भाजपा से। से परेशान आप उस पर बात नहीं करते, आपको बात उस पर करनी चाहिए। ठीक है, लास्ट 1 मिनट है मेरे पास। मैं आप सभी को 20-20 सेकंड दे रही हूँ। खामोशी से, क्लैरिटी से अपनी बात रखिए। लास्ट 1 मिनट है। अनुराग जी 20 सेकंड। देखिए, उत्तर प्रदेश देश में इस बार भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही, इसलिए परेशान है। पीडीए और इंडिया मिलकर इस बार उत्तर प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। हम बोलोगे जो समाज के विकास की राजनीति करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, हर वर्ग का सम्मान करते हैं। आज किसान रोड पे है, युवा रोड पे है, छात्र रोड पे है, महिलाएं रोड पे है और हमारे अग्निवीर सैनिक भी रोड पे हैं, जिनका अधिकार ये नहीं दिला रहे हैं। अब इन्होंने जो समाजवादी पार्टी से जो हारे हुए लोग हैं, हारे के सहारे हैं और इनका नहीं पहुंचेंगे ये किनारे। देखिए, समझ लीजिए आप, जब भी बीजेपी से आप बात करेंगे उत्तर प्रदेश के युवाओं की बेरोजगारी की, तो ये चले जाएंगे छत्तीसगढ़, अमेरिका, जापान। कोई भी पेपर सकुशल नहीं करा पाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था शिक्षा मित्रों अनुदेशकों की जिम्मेदारी हमारी। आज एम्बुलेंस के ड्राइवर निकाले जा रहे हैं, डीजल नहीं है एम्बुलेंस में। आप 112 नंबर मिलाइए, पुलिस की गाड़ी नहीं आ पाएगी। महिलाओं के ऊपर दिन प्रभात त्रिपाठी जी क्लोजिंग रिमार्क आपके 20 सेकंड। प्रभात त्रिपाठी जी, इससे कुछ नहीं होने वाला। देखिए आस्था जी, दलितों को दौलत की बेटी नहीं चाहिए, दलितों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहिए, दलितों को सम्मान चाहिए, दलितों को दौलत की बेटी नहीं चाहिए, दलितों को शिक्षा और स्वास्थ्य। आनंद दुबे जी, लास्ट कमेंट। आनंद दुबे जी, देखिए सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा सड़कों पे, ये सच है कि समाजवादी पार्टी के सड़क पे आ चुके हैं, जिसकी वजह से पास कोई काम नहीं है। छोटा जानवर छोटा जानवर से लोगों की मौतें हो रही हैं। जवाब सुन लीजिए अनुराग जी, सबसे ज्यादा समय आपको मिला है। सड़क पे क्या बात की, छोटा जानवर घूम रहे हैं, ठीक है, जिनकी वजह से लोगों की। चलिए, कुल मिलाकर ये मुद्दे हैं जिन्हें आप चुनाव में लेकर के जाएंगे, लेकिन उसके ठीक इधर एक राजनीति होती है, एक रणनीति होती है, जिसे हर कोई चुनावी मैदान में उतरने से पहले साध करके चलता है, ग्राउंड तक पहुंचाता है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। एक तरफ बीजेपी ने अखिलेश यादव के पीडीए के खिलाफ दलित दांव चला है, तो दूसरी तरफ मिशन 80 के लिए बीजेपी दूसरी लिस्ट में सियासी प्रयोग आजमा सकती है। और सोर्सेस से खबर यह है कि कुमार विश्वास और अरुण गोविल जैसे चेहरे भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो वहीं मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के गढ़ को तोड़ने की जिम्मेदारी यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह को दी जा सकती है। अब देखना होगा कि क्या जो सोर्सेस कह रहे हैं वो वाकई इसी तरह निकल करके सामने आता है, बीजेपी की यह रणनीति क्या कामयाब होती है। महाबहस में इतना